भारत के शहर से हुई दुबई के लिए सीधी उड़ान की शुरुआत। अब दुबई जाना भारतीयों के लिए और भी आसान हो गया है। बता दें कि 23 फरवरी 2024 से इंडिगो दुबई सूरत के बीच त्रि-साप्ताहिक यानी कि वीक में 3 दिन के लिए सीधी उड़ान शुरू होने वाली है। इस नए मार्ग का उद्देश्य भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आर्थिक संबंधों में योगदान करते हुए पर्यटकों और व्यापारिक यात्रियों दोनों के लिए सुविधाजनक यात्रा विकल्प प्रदान करना है। बता दें, सूरत जो अब इंडिगो नेटवर्क के भी थे, दुबई से सीधी कनेक्टिविटी वाला गुजरात का दूसरा शहर है। वो विशेष रूप से समृद्ध कपड़ा और हीरा उद्योगों में व्यापार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त 22 फरवरी 2024 से हैदराबाद दुबई मार्ग पर अतिरिक्त फ्रीक्वेंसी शुरू की जाएगी, यानी कि जो आवृत्ति होगी फ्लाइट के आने जाने की वो भी एक्स्ट्रा बढ़ाया जाएगा। बता दें कि इंडिगो में ग्लोबल सेल्स के प्रमुख विनय मल्होत्रा ने कहा है कि दुबई और सूरत के बीच सीधी कनेक्टिविटी की शुरुआत इन प्रमुख आर्थिक केंद्रों के बीच यात्रियों की जरूरतों को पूरा करती है। इन नई उड़ानों के साथ इंडिगो अब 13 भारतीयों से दुबई के लिए साप्ताहिक 108 सीधी उड़ानें संचालित करता है। हमारी प्रतिबद्धता व्यापक 6E नेटवर्क के माध्यम से निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करना है, जिससे हमारे ग्राहकों के लिए किफायती और परेशानी मुक्त यात्रा अनुभव सुनिश्चित हो सके। बता दें कि सूरत गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और यह एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र के रूप में भी पहचाना जाता है। समृद्ध उद्योगों के लिए इसकी जो प्रतिष्ठा है, इसके विविध सांस्कृतिक और टेस्टी स्ट्रीट फूड से भरा हुआ है, जो इसे एक आकर्षण का डेस्टिनेशन बनाती है। दुबई, जिसे खाड़ी का वेनिस कहा जाता है, एक वैश्विक विमानन केंद्र और संयुक्त अरब अमीरात में प्राथमिक वाणिज्यिक केंद्र के रूप में खड़ा है, जो उच्च स्तरीय खरीदारी, आधुनिक वास्तुकला और जीवंत नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है। बता दें कि एक वाणिज्यिक केंद्र के रूप में दुबई की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए दुबई और सूरत के बीच नई कनेक्टिविटी से दोनों शहरों में पर्यटन बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही व्यापार के अवसर भी पैदा होंगे और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। बता दें, सीधी उड़ानों से यात्रियों को काफी फायदा होता है, उन्हें किसी भी स्टॉप पर रुकना नहीं पड़ता। सूरत से दुबई के लिए जो सीधी उड़ानें हैं, इससे मैक्सिमम गुजरात में रहने वाले लोगों को काफी फायदा होने वाला है। दुबई से लौट रहा था व्यक्ति कि अचानक हो गया गिरफ्तार। बता दें, अधिकारियों ने शनिवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा भांडाफोड़ किए गए फर्जी पासपोर्ट वीजा रैकेट के सिलसिले में बेंगलुरु में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि सादिकुल्ला बेग को गुरुवार को दुबई से आने पर बेंगलुरु हवाई अड्डे पर हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए पुलिस उपायुक्त उषा रंगनानी ने कहा कि पंजाब के लुधियाना में फर्जी वीजा के एक मामले में बेग का नाम सामने आने के बाद उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। रंगनानी ने कहा कि बेंगलुरु हवाई अड्डे के कर्मचारियों ने भारत में उतरते ही सुरक्षा कर्मियों को सतर्क कर दिया, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया और दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया। फर्जी वीजा मामले का जिक्र करते हुए रंगनानी ने कहा कि लुधियाना के हरविंदर सिंह धनोआ के रूप में पहचाने जाने वाले यात्री को कुछ महीने पहले एक एजेंट मुस्कान उर्फ मनप्रीत कौर द्वारा प्रदान किए गए फर्जी कनाडाई वीजा पर यात्रा करते हुए पाया गया था। अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद पुलिस ने मनप्रीत को गिरफ्तार कर लिया, जिसने खुलासा किया कि उसने बेंगलुरु स्थित एक अन्य एजेंट सादिकुल्ला बेग को इसके लिए 5 लाख रुपए का भुगतान किया था। उन्होंने कहा कि कई पुलिस छापे बेग का पता नहीं लगा सके और इसीलिए लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा कि बेग ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया कि फर्जी वीजा स्टिकर उसे दुबई स्थित एक एजेंट ने उपलब्ध कराया था। अधिकारी ने आगे कहा कि बेग ने पुलिस को बताया कि उसने और उसके सहयोगी ने आसानी से पैसा कमाने के लिए लोगों को धोखा दिया।
आगे की जांच के लिए उस व्यक्ति का बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया है। अधिकारी ने कहा है कि इसमें 1.5 लाख रुपए थे और बेग ने जांचकर्ता को बताया कि उसने बाकी पैसे अपने रिश्तेदारों को ट्रांसफर कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह के अन्य मामलों में उसकी संभावित संलिप्तता का पता लगाने के लिए आगे का कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही एक महिला को भी एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि वो महिला सोने की तस्करी कर रही थी और महिला ने जहां अपना सोना छिपा रखा था उसे सुनकर कोई भी शर्मसार हो गया। बता दें कि महिला ने सैनिटरी नैपकिन में सोने छिपा कर रखे थे, जिसके बाद एयरपोर्ट पर जांच के दौरान महिला पकड़ी गई, जिसके बाद महिला को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, जब आप दुबई से आते हैं तो वहाँ के कुछ नियम होते हैं एयरपोर्ट पे जो आपको फॉलो करना होता है और सेम इंडिया का भी कुछ रूल होता है, उसको फॉलो करना होता है। अगर आप दुबई से आ रहे हैं भारत तो आप इस दरमियान कितना भी सोना अपने साथ नहीं ला सकते हैं। इसके लिए बाकायदा एक लिमिट होता है, आप उसी लिमिट के तहत ही सोना अपने साथ ला सकते हैं। अगर आप ज्यादा अमाउंट में सोना लाते हैं तो इसके लिए आपको भारी भरकम ड्यूटी फी देनी पड़ती है। दुबई में बैठे शख्स ने अपनी ही पत्नी की करवा दी हत्या। पहले कराया गैंग रेप, फिर की गई हत्या। यूपी के फतेहपुर जिले में बीते दिनों एक निर्माणाधीन मकान में सीवर टैंकर से महिला का निवस्त हालत में एक लाश मिला। इस मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। महिला के पति ने ही अपने 2 भाइयों और दोस्तों से उसका गैंग रेप करवाकर उसकी हत्या करवाई थी। मृतका का पति दुबई में काम करता है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने मृतका के जेठ सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी देवर अभी भी फरार है, उसकी तलाश जारी है। आरोपी पति के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक ललौली थाना क्षेत्र में 20 जनवरी को लहूलुहान हालत में महिला का शव बरामद हुआ था। उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। घटना स्थल पर कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अलावा नाश्ते का सामान भी मिला था। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के साथ गैंग रेप की पुष्टि हुई। साथ ही पता चला कि गैंग रेप के बाद महिला के सिर पर किसी भारी चीज से हमला करके उसे मारा गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो मृतका के देवर ननकू लोधी, जेठ रामचंद्र उर्फ पत्तू, रोहित लोधी, शिवम उर्फ पंचम और सोनू लोधी का नाम निकलकर सामने आया। सभी का नाम सामने आया, जिसके बाद कार्रवाई की गई। वहीं 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन देवर ननकू लोधी अभी भी फरार है, उसकी तलाश जारी है। अपराधियों ने बताया कि उन्होंने महिला के पति के ही कहने पर ये सब किया था, जो कि खुद अभी फिलहाल दुबई में है। महिला के पति ने उन्हें पैसे का लालच दिया था, जिसके बाद महिला के देवर ननकू ने मेला घुमाने के नाम पर भाभी को जबरदस्ती मिलने के लिए बुलाया था। पहले महिला को एक निर्माणाधीन मकान में लेकर पहुंचा, जहां पहले से महिला के जेठ और 3 दोस्त बैठे थे। सभी ने बारी बारी महिला के साथ गैंग रेप किया, फिर पत्थर से महिला का सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी। बाद में शव को निर्माणाधीन मकान के सीवर टैंक में फेंक दिया और मौके से फरार हो गए। फतेहपुर के एसपी उदय शंकर सिंह ने बताया कि फरार आरोपी देवर की तलाश चल रही है। महिला का पति इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड है, उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल गिरफ्तार 4 आरोपियों से पूछताछ जारी है। उन्हें कोर्ट में पेश करके जेल भेजने की तैयारी है। बता दें कि हालांकि हत्या किस वजह से की गई है ये अभी साफ नहीं हो पाया है। ये महिला का पति जब पकड़ा जाएगा उसके बाद ही साफ हो सकेगा। लेकिन इस घटना ने सबको सदमे में डाल दिया है कि कोई ऐसा भी कर सकता है।